लास्ट टॉपिक है, फिर ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। इसके न्यूमेरिकल्स आप बनाइए, नेट से न्यूमेरिकल निकाल लो या एस चांद की बुक होगी तो आप उससे बनाइए, और नहीं बने तो मेरे से पूछो क्लास में कि सर ये नहीं बन रहा वो नहीं बन रहा। ठीक है, न्यूमेरिकल जितना बनाओगे उतना दिमाग चलेगा फिजिक्स में। फिजिक्स का असली विद्यार्थी या टैलेंटेड बच्चा वही है जो सवाल करता है। थ्योरी पढ़ने वाले कुछ नहीं कर सकते, बस वो थ्योरी फार्मूला पढ़ेंगे, कुछ रहेंगे, एक भी सवाल उनसे बनेगा नहीं। अच्छा, फार्मूला क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाओ तो फार्मूले भी याद हो जाएंगे, यूनिट का भी ज्ञान हो जाएगा, सब कुछ क्वेश्चन बनाने से आ जाएगा। लेकिन जो थ्योरी पढ़ेगा वो गया काम से, कोई मतलब ही नहीं, फार्मूले भूल जाएगा, देखना याद ही नहीं। चलो, तो पावर का फार्मूला है, हमने एक दिन बता दिया था, याद है तुमको? किसी को पावर का फॉर्मूला? हाँ बोल, पावर का फॉर्मूला किसी को पता है? देखो, हम एक दिन सीक्वेंस बताए थे, फिर से बता रहे। देखो, तो पहला डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट से क्या बना था? वेलोसिटी। कैसे बना था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन पोजीशन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट बोलो नहीं तो चेंज इन पोजीशन। देखो, अगर पोजीशन में बोलेंगे तो चेंज बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो चेंज नहीं बोलेंगे, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। फिर वेलोसिटी के बाद क्या आया? एक्सेलरेशन। क्या बना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ चेंज है तो नहीं बोल रहा बेटा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर इसके बाद क्या है? एफ। क्या है फॉर्मूला एफ का? चेंज इन ग्रेविटेशन। अरे भारी कैसा यार तू, फोर्स का फॉर्मूला भूल गया? फोर्स का चेंज इन मास इनटू एक्सीलरेशन। कंटिन्यू दिख रहा था। उसके बाद बताओ, इसके बाद क्या आया था? ग्रेविटेशन। वर्क। वर्क का फॉर्मूला बताओ। सर ग्रेविटेशन का फॉर्मूला इससे जुड़ा नहीं है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये जुड़ा है इसलिए हम लिख रहे हैं। देखो, इसका इस्तेमाल इसमें, इसका इस्तेमाल इसमें। उसके बाद अगला आएगा वर्क वाला फॉर्मूला, पावर, वर्क डन अपॉन टाइम। ये देखो, ये सीक्वेंस है, मतलब इसमें ये नहीं कि सब डिवाइड करके बना है, मतलब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ हुआ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, ऐसा लाइन से यूज होते गया। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सीक्वेंस दिख रहा होगा तुमको, दिख रहा है? तो ये इतना हम लोग पढ़ लिया, अभी और भी पढ़े बहुत सारे, लेकिन मतलब एक सीक्वेंस है इसलिए हम इसको बता दिए। चलो, तो पावर का फॉर्मूला आपको मिल ही गया। तो पावर का फॉर्मूला है बच्चों, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। शॉर्ट में इसको लिखोगे तो P इक्वल टू W बाई टी। ओके, अब यहां से डेफिनेशन बना लिया जाएगा। तो तुमको अगर याद हो तो जिसके डिवाइड में टाइम होती है उसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। याद है? डिवाइडेड में टाइम को हम लोग रेट भी बोलते हैं। इसको या तो तुम ऐसे लिखो, वर्क डन पर यूनिट टाइम। नीचे वाले को क्या मान देते हैं? 1 मान लेते हैं ना हमेशा। तो इसका इससे फार्मूला से अगर डेफिनेशन देखोगे तो ऐसा भी दिखेगा आपको। क्या दिखेगा? वर्क डन पर यूनिट टाइम is called power। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम होता है, इज कॉल्ड पावर। काम करने के रेट को क्या बोलते हैं हम लोग? पावर बोलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इसका हम लोग कि ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर है। तो देखो, वर्क भी स्केलर, टाइम भी स्केलर, तो स्केलर स्केलर दोनों स्केलर है तो कैसा होगा? स्केलर, एक भी वेक्टर नहीं इसमें। तो पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, शॉर्ट में हम स्केलर लिख देते बस। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? वैसा क्वांटिटी जिसमें क्या नहीं हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। अब इसका ऐसा यूनिट आएगा, ऐसा यूनिट ऑफ पावर। पावर का ऐसा यूनिट तो वर्क का और टाइम का रखना पड़ेगा। वर्क का यूनिट क्या होता है? और
टाइम का सेकेंड, तो इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकेंड, जिसको ना शॉर्ट में वाट बोल दिया गया। वाट क्वेश्चन वाला नहीं, डब्ल्यू। ये तो तुमने सुना होगा 10 वाट का बल्ब आता है, 20 वाट का पावर बताते हैं हम, बड़ा कॉमन है 100 वाट 50 वाट जैसे सुनते रहते हैं। तो पावर का ऐसा यूनिट वाट है। अब आएगा 1 वाट का डिफिनीशन, डिफाइन 1 वाट। तो हर बार हम बताएं तुमको 1, इसको 1 करना है तो ऊपर वाले को भी 1 कर दो, नीचे वाले को भी 1 कर दो। तो बताओ 1 वाट कितना होगा? 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। इसको कैसे हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट में? ऐसा लिखेंगे, देखो इफ के साथ लिखते हैं। इफ 1 जूल वर्क इज डन, इफ 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड टाइम, if 1 joule work is done in 1 second time, then power is 1 watt। क्लियर हुआ क्या? ऐसा ही तो लिखा है, if 1 joule work is done in 1 second time, then power is 1 watt। तब पावर कितना होगा बच्चों? 1 वाट होगा। ठीक है, अब पावर का एक और फार्मूला बना सकते हैं हम लोग, वर्क के फार्मूला को रख के। देखो अदर फार्मूला ऑफ पावर, देखो पावर होता है वर्क बाय टाइम। वर्क के होते हैं 3-4 फार्मूले। देखो वर्क का एक फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक फार्मूला होता है mgh, बात एक ही है, देखो फोर्स को mg रख दिए, और एक फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। तुम बोलो क्या बात कर रहे हो सर, ये तो काइनेटिक एनर्जी है। हमने बोला होगा कि वर्क और एनर्जी क्या होता है? सेम। अगर क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी बोले तो काइनेटिक बोल दो इसको, क्वेश्चन में वर्क बोले तुम भी वर्क बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों का यूनिट भी सेम है और फार्मूला भी सेम है। तो इसको रख रख के आप 3 फार्मूले पावर के बना सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो फोर्स, वर्क को हम लोग तोड़ दे रहे हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम एक बना दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम है। बताओ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। यहां से एक और फार्मूला बन गया, देखो पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। याद रखो इसको, ओके। अब पावर में एक चीज और पूछा जाता है कि देखो पावर के बड़े बड़े यूनिट भी होते हैं, क्योंकि कुछ कुछ मशीन बड़ी बड़ी होती है, उनका पावर बहुत ज्यादा होता है। वाट में काम नहीं चलेगा उनका, किलो वाट, मेगा वाट, हॉर्स पावर सुने होगे, एचपी, 1 एचपी की मोटर, 2 एचपी की मोटर सुने हैं। तो बड़े बड़े यूनिट्स भी होते हैं पावर के। देखो अभी हम लोग वो लिखेंगे, अदर बिगर यूनिट्स ऑफ पावर। पावर के और भी बड़े यूनिट्स हैं, क्या क्या है? तो सबसे पहला बड़ा यूनिट होता है किलो। उस दिन हमने बताया था बच्चों, किलो का मतलब कितना होता है बताइए? कहीं भी वर्ड किलो लगा है तो किलो का मतलब कितना होता है? शॉर्ट में हमने ट्रिक बताया था, किलो को KW लिखते हैं, 10 का पावर 3, वही 10 का पावर 3 वाट। 1 किलो वाट में, किलो वाट जहां भी है वहां ये लगा दो। उसके बाद आपने सुना होगा मेगावाट, सुने हो मेगावाट? मेगा मतलब कितना बताए थे बताओ? 10⁻⁶। बराबर, जिसने लिखा था अच्छी बात है। 10 का पावर 6 होता है मेगा। कहीं भी मेगा लग गया, कहीं भी लग गया तो मेगावाट हटाना है, 10 का पावर 6 लगा, वाट वाट बना हुआ। तीसरा होता है बच्चों एचपी। एचपी होता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर में भी पावर को नापते हैं, 746 वाट, याद रखना, ये पूछ सकता है कोई। यानी 1 एचपी की जो मोटर होती है वो 1 किलोवाट से कम होती है। देखो 746 और ये 1000 है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? तो ये हो गया पूरी पावर की कहानी बच्चों। ठीक है, अब इस पे करेंगे हम लोग क्वेश्चंस। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट।
चलिए तो अब देखते हैं किसने सही किया। देखो दो जगह आपको गलती करने के लिए हमने मजबूर किया था, आप कर दिए होंगे तो भाई अब फंस गए मेरे जाल में। देखो 2 किलो, सबसे पहले वर्क में से किलो हटाना जरूरी है, तो किलो के लिए 1000 लगा दोगे। दूसरी बात टाइम मिनट में नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए ना, क्योंकि याद करो तुम जूल को सेकंड से डिवाइड किए थे तो वाट बना था, याद है कि नहीं। और यहाँ सेकंड नहीं रहेगा तो वाट में आंसर नहीं आ सकता, ये बात क्लियर रखना। ऊपर जूल चाहिए नीचे सेकंड चाहिए तभी वाट आएगा। तो टाइम 20 है, इंटू 60 किए होंगे तो ये सेकंड में बना होगा, किए नहीं किए। तो अब बताइए पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, ये हो गया 2000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 60, 2 0 2 0 कट, 2 से 2 कट, ऊपर बचा 10, यानी 5/3 आना चाहिए। देखिए अब जिसने गलत कर दिया बहुत सारे लोगों ने, अब ये पॉइंट में आ जाएगा जो भी आए वाट। देखिए सवाल फिजिक्स में बस आप यूनिट में मत फंसो, यूनिट में फंसोगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, सब फार्मूला आते हुए नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बना के, कोई बात नहीं है, अभी अगला कोशिश करें। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए झट से। ओके गुड, बाकी लोग देखें। अलग अलग आंसर मत बताया फिर गलत हो जाएगा सबका। देखो इधर अब हम बनाते हैं, आप लोग आंसर मिला लीजिए कितना कितना आ रहा है, जिसका आया सही है, गलत है तो क्या गलत हो गया आपको ये देखना है। तो गलत हो जाए तो आप देखना कि गलती क्या हुआ, उसको सुधारना है अगली बार। ये देखो 10 सेकेंड, तो ये तो टाइम है, 100 केजी ये मास है, 20 मीटर वो हाइट है, और पूछा है पावर। अरे पावर लिखा ही नहीं हमने, फाइंड पावर ही है। तो पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम। अब सवाल है वर्क कैसे निकले, mgh, तो mgh से निकलेगा, m और h दिया है तो बताया था हमने कि वर्क के जरूरत के हिसाब से फार्मूले लगते हैं। याद रखो अगर फोर्स दिया है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगर हाइट दिया है तो mgh, देख के समझ में आता है। वेलोसिटी दिया है तो हाफ mv², समझा क्या भाई। उसमें फोर्स निकाल देंगे फिर नहीं कर सकते हैं ना भाई, वैसे भी तो डायरेक्ट करने में क्या दिक्कत है, हम तो आसान तरीका बना रहे हैं, तो वैसे ही बना सकते हो। फोर्स कैसे निकाल लिया, फोर्स में m into g लगा। हाँ तो बतवा वही हुआ ना, तो वर्क का फॉर्मूला में mgh लगा दो ना डायरेक्ट, इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं। सबने ऐसा किया था क्या, अभी हमने बोला था ना कि कुछ भी लिख सकते हो उसके जगह पर, बस तो बन गया m 100 g 10 हाइट 20/10, ये 2000 वाट। इसको 2 किलोवाट भी लिख सकते हैं, 2000 वाट में क्या लिख सकते हैं, 2 किलोवाट। अच्छा रहता है लिखने में, इजी होता है, कुछ नहीं भी लिखे तो चलता है। अगला है बॉय ऑफ वेट 40 केजी, देखो ये मास हो गया, एंड 20 केजी ये भी मास हो गया, दोनों को प्लस कर लेंगे। अरे 40 किलो और 20 किलो 60 किलो हो गया ना टोटल। ये हो गया हाइट, ये होगा टाइम, सेम क्वेश्चन है बस मास टोटल प्लस कर लेना। तो मास हो जाएगा 60 केजी, होगा कि नहीं होगा। हाइट है 15 मीटर, टाइम है 25 सेकेंड, फिर से वही क्वेश्चन वही फॉर्मूला,
तो पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क का mgh अपॉन t, m बताओ 60, g बताओ 10, h बताओ 15, mgh हो गया ना, अपॉन टाइम 25, 5 3 जा 15, 5 5 जा 5 से काटोगे 5 1 यदि काटेंगे तो मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो 5 1 जा होगा, फिर ये 5 2 जा 12 3 36, 360 वाट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये बनाए, इसके लिए फॉर्मूला रहेगा पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। बताया था क्या हमने फॉर्मूला है, पावर के एक और फॉर्मूला है। देखो ये फोर्स दिया है, ये क्या दिया हुआ है फोर्स, और ये क्या दिया हुआ है वेलोसिटी। ऐसे ही बनाया कि कहीं और तरीके से बनाया। तो फोर्स हो गया 200, वेलोसिटी हो गया 50, 5 दूना 10, बहुत बड़ा हो गया। डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना वेलोसिटी, वेलोसिटी डायरेक्ट दिया हुआ है ना, हाँ डिस्प्लेसमेंट सही। हमने फार्मूला। तब देखो इसको लिख देंगे 10 किलोवाट, 1000 को किलो लिख सकते ना। चलिए तो ये हो गया पावर के कुछ क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। अब करना एनर्जी। तो बोलोगे एनर्जी तो पढ़ा दिए, एक और एनर्जी, पावर से एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा अभी। चलो मिटा दे बच्चों, आखिरी हो। और यहां से एनर्जी का एक और फॉर्मूला मिलेगा। देखो पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है वर्क अपॉन टाइम। क्या हम वर्क को एनर्जी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? हाँ ना बोलो दोस्तों, वर्क को एनर्जी बोल सकते क्या बच्चों? वर्क में हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डाल दिया, पोटेंशियल का भी डाल दिए थे, बोले तो सेम ही है। तो यहां से एनर्जी का एक फॉर्मूला बनेगा बड़ा ही सुंदर, पावर इनटू टाइम। याद रखना, पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एनर्जी। ओके, अब देखो अब इससे ढेर सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। पावर का फॉर्मूला एनर्जी इनटू टाइम। अब एक चीज और देखो, एसआई यूनिट को थोड़ा ध्यान देना, एकदम प्रेम पूर्वक देखना। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है बताइए? एनर्जी का क्या होता है? जूल होता है ना, पढ़ा है तो भी नहीं बोल रहा। पावर का क्या होता है? वाट, और टाइम का सेकंड। तो याद रखो वाट इंटू सेकंड भी जूल बनता है। तो जूल बनने का एक और फॉर्मूला था, वर्क का फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जूल बना था न्यूटन मीटर से, बना था ना, न्यूटन मीटर से भी जूल बना है, और वाट इंटू सेकंड से भी जूल बना है, दोनों जूल ही है। ठीक है, याद रखना। ओके सर, अब देखो अब पढ़ना है हम लोग को, ये तो ऐसा यूनिट हो गया। अब जो कमर्शियल यूनिट होते हैं, जो बिजनेस करने वाले, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो बिजनेस करने वाले होते हैं वो एनर्जी को नापते हैं किलोवाट आवर में, KWH। कोई बुला रहे थे, ये क्या है सर? किलोवाट आवर, ये बड़ा यूनिट है। कोई सोच रहा होगा तो पावर है, नहीं भाई भूल कर रहे हो तुम। देखो किलोवाट, वाट मतलब पावर और आवर मतलब टाइम। अब पावर और टाइम मिलेगा तो क्या बनेगा? एनर्जी। जूल मतलब एनर्जी बनेगा ना, यानी ये एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये पावर का यूनिट नहीं है। कैसे पता चल रहा? पावर नहीं, पावर का तो सिर्फ किलोवाट रहता है ना, आवर का एक रहता साथ में। जिन्होंने पावर का और टाइम का वैल्यू मिला दिया, तो मिलाएंगे पावर टाइम तो क्या बन जाएगा? एनर्जी। तो अब जो बिजनेस करते हैं वो इसी में नापते हैं एनर्जी। कोई बोला कैसे? तो तुम जानते हो किलोवाट आवर तुम्हारे घर में बिजली बिल आती है, जिसको आप एक यूनिट बोलते हो। जो बिजली का बिल हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट 2 यूनिट खर्च हुई है, वो 1 यूनिट जो बिजली का बिल होता है 1 किलोवाट आवर होता है। मतलब कोई बोला 1 किलोवाट को डिफाइन करो, इसका ये मतलब है कि पावर 1 किलोवाट है वहां पे, और टाइम कितना होगा? 1 आवर। तब ना 1 इंटू 1 1 में आंसर आएगा। सोच के देखो, पावर कितना? 1 किलोवाट, और टाइम कितना? 1 आवर। मतलब 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट ना।
अब सुनो 1 किलोवाट आवर का डेफिनेशन। पहली बात बताओ 1 किलोवाट आवर क्या है, एनर्जी है कि पावर है? एनर्जी। तब इसका जब हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, कोई पूछता है डिफाइन KWH, तो डेफिनेशन हम लोग ऐसा देंगे कि अगर अगर देखो तुम ये सब लिखे हो, हाँ 1 आवर है। देखो तुमने बहुत सारे ऐसे डेफिनेशन लिखे 1 वाले, कल अभी भी लिखे थोड़ी देर पहले 1 वाट का। कैसे चालू करते हैं हम लोग? ईफ से चालू करते हैं सारे डेफिनेशन, ईफ से। अगर 1 जूल वर्क हुआ, 1 सेकेंड टाइम हुआ तो पावर 1 वाट। तो अब 1 किलोवाट का डेफिनेशन ईफ से चालू हुआ। क्या बोलेंगे? इफ 1000 वाट पावर, ये तो पावर है ना, इसके नाम के साथ पावर लगाने का। इफ 1000 वाट पावर गेट कंज्यूम यानी खर्च इन 1 आवर टाइम, अगर 1 घंटे में 1000 वाट पावर खर्च तुमने किया तो तुम्हारी एनर्जी कितनी खर्च होगी? 1 किलोवाट, जिसको 1 यूनिट बोलते हैं हम लोग। तो आपको 1 यूनिट सुनने में बड़ा छोटा लगता होगा, लेकिन एक्चुअली देखो ये बहुत बड़ा है। 1 किलोवाट, 1000 वाट पावर अगर 1 घंटे में खर्च किए तो 1 यूनिट बिजली बिल आएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो डिफाइन 1 यूनिट कोई बोला या डिफाइन 1 किलोवाट आवर बोला, तो दोनों का डेफिनेशन सेम ही लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे बच्चों बताइए? क्या डेफिनेशन हो गया बताइए? डिफाइन 1 KWH या 1 यूनिट। इसका डेफिनेशन होगा कि यदि इफ 1 किलोवाट यानी 1000 पावर, जो भी हो उसका नाम तुरंत लिखना, वैल्यू लिखने के बाद क्या लिखना? नाम। इफ 1 किलोवाट पावर इज कंज्यूम्ड, खर्च किया जाए इन 1 आवर टाइम, 1 घंटे समय में, देन एनर्जी इज 1 किलोवाट आवर। तब एनर्जी कितना होगा? 1 किलोवाट आवर होगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं जूल में। देखो अगर इसको जूल में बनाना है तो जूल कब आएगा? वाट और सेकंड में मल्टीप्लाई करने से। यहाँ वाट है लेकिन सेकंड नहीं है, तो क्या करेंगे? सेकंड बनाने के लिए आवर से। कौन बता रहा? आवर को जब हम 6 सेकंड बनाएंगे तो आवर से पहले मिनट बना लेंगे। 2 बार 60, फिर ये सेकंड हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, देखो कितना, 36 और 5 जीरो, कितने जीरो है? 5 जीरो ना, 5 जीरो। और वाट इंटू सेकंड, बताओ वाट इंटू सेकंड को क्या लिख सकते हैं? जूल लिख देंगे। अच्छा, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो अभी डेसिमल यहाँ पर है, इसको याद करना बड़ा मुश्किल होगा, इसको इजी बनाते हैं। तो डेसिमल को उठा के यहाँ ला दिया टुक, तो हो गया 3.6। अब डेसिमल इतना प्लेस आगे गया, 1 2 3 4 5 6, तो मल्टीप्लाई में हो गया 10 का पावर 6। अब ये याद हो जाएगा, देखो 6 36 6 आराम से होता है, 6 का स्क्वायर 36 जूल। तो याद कर देना 1 किलोवाट आवर में इतना जूल होता है। इससे क्या पता चलेगा कि किलोवाट आवर एनर्जी है। कोई बोला कैसे? तो किलोवाट का वैल्यू जूल में आ रहा है ना, जूल तो एनर्जी है, ये भी एनर्जी होगा, एनर्जी की इक्वल एनर्जी आएगा ना जी। अब हम तुमसे पूछें, बताओ कि 1 वाट आवर का वैल्यू कितना होगा जूल में? कौन बता देगा? देखते हैं जो समझदार है बताइए। गलत। मैंने देख तो लो सवाल क्या पूछेगा, तुरंत बोल दिए गलत हो दिया। गलत, कोई दिमाग नहीं लगा रहा है। गलत, गुड। किसने बोला? किसने बोला? ओके, वेरी गुड। देखो जिसने भी ध्यान नहीं दिया वो बेवकूफ जैसा काम कर रहे हैं यार तुम लोग। देखो यहाँ से किलो हटा लिए, तो याद करो किलो का मतलब 10 का पावर 3 होता है। तो अगर हम यहाँ 6 से 3 हटा ले तो क्या बचेगा? 3.6 इंटू 10 का पावर 3। अब हमने एक बार ये पढ़ा के भेजा बच्चों को, देखो पेपर में, और ये पूछ लिया, सब बच्चे गलत करके आ गए। तो बोले जैसे हो गया, एक बच्ची सही बनाएगी, देखो जिसने नहीं बोला है।
अब रही बात, मान लो किसी को दिमाग नहीं है तो बना के तो देख सकता था, हमने सिखाया ना बनाना, बना के कैसे देखेगा? देखो इसको बना भी सकते थे हम, इसको लिखता था 1 वाट इंटू 1 आवर, लिखता था कि नहीं लिखता था? वाट को तो कुछ नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वाट इंटू सेकेंड जूल होता है, आवर को छेड़ेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? आवर को क्या लिखेंगे? 60 इंटू 60 सेकेंड आएगा, तो क्या आ रहा है? 3600 आ रहा है ना, 360 बोल रही है। अगर तुम ये भी लिख दियो तो पेपर में पूरा मार्क मिलता था कि नहीं मिलता था? बिल्कुल मिलता था यार, इसी को तो ये लिखा हुआ है। देखो भाई, तो ऐसा मत करना तुम लोग, क्योंकि हम पढ़ाते कुछ है, थोड़ा बहुत चेंज कर देते पेपर में, बच्चे चीज जा पढ़े नहीं हम तो बोलते। तो ये क्या पढ़े तुमने? एनर्जी पढ़े। तो बोले एनर्जी तो पहले ही पढ़े थे, ये एनर्जी बिजली में यूज होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तुम इसको हेडिंग क्या लगा दो? कौन सा एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट एनर्जी भी निकलता है इस फॉर्मूले से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं, ये बिजली उजली के काम में आता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या? जो बिजली में बेचते हैं ना, वो इसी यूनिट में बेचते हैं, 1 किलोवाट आवर में बेचते हैं। इसका मतलब 1 किलोवाट मल्टीप्लाई 1 आवर। ठीक है, ये समझा? इसको तोड़ के लिख दिया। और नहीं समझा, देखो एनर्जी है ये, तो एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम है, देखो बस उसके बाद सबको तोड़ लिया, आ गया भाई लोग। ठीक है बच्चों, तो इस पे क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आज क्योंकि समय हो रहा है, अपलोड कर लीजिए, नोट करने में टाइम लगेगा। तो कल मिलते हैं, कल होगा लास्ट क्लास, आप जितने डाउट से पूछ लीजिएगा। ओके, चलो फिर गुड नाइट मेरी तरफ से आप सभी लोग। भेजा नहीं क्या आपने?